जब सरकार कहती है कि भी हरियाणा प्रदेश के बच्चे और जगह भी लगते हैं, तो सिर्फ ये बोलना काफी क्यों? आप हमें आंकड़े दो। मैम, राजस्थान के अंदर, मैं ज्यादा दूर की नहीं बात करूंगा, मैं राजस्थान की बात करूंगा, हमारा पड़ोसी प्रदेश है। राजस्थान में भी बाहर के बच्चे लगते हैं। पूरे राजस्थान में आपको पता है टोटल आबादी कितनी है बाहर के जो बच्चे लगे हैं? पूरे जितने भी उनके पोस्ट है उनके अंदर 0.5%, पूरे भारत से 0.5% बच्चे ही राजस्थान में लगे। अब उस 0.5% में भी आप सोचो हरियाणा का कितना हिस्सा होगा। और जब हरियाणा की हम बात करते हैं, जब भी हम हरियाणा का कहीं जिक्र करते हैं, तो हरियाणा के अंदर मोर देन 60% आज के दिन बाहर के भर्ती हो रहे। जब आपके इतना बड़ा गैप कैसे आ गया भाई? मैं ये समझ सकता हूं कि कोई 2% बच्चे भाई नहीं थे काबिल, इंटरव्यू नहीं कर पाए, कोई 4% होंगे, कोई 5% होंगे, भाई कोई जोर मान लो 10% होगा। 60% बच्चे आपके प्रदेश के मेरिटोरियस ही नहीं है, उनके पास वो मेरिट ही नहीं है। तो मतलब आपका फिर तो आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है। आप इसका मतलब अपने प्रदेश के बच्चों को आप पढ़ा ही नहीं रहे। और एक और बात मैं जरूर करना चाहूंगा इसके ऊपर, एक बहुत सिंपल कानून है, पॉलिसी है कि भाई आरक्षण का फायदा सिर्फ जो प्रदेश का डोमिसाइल युवा है वो ले सकता है। जो रिजर्वेशन कोटे के थ्रू जो जॉब्स आती हैं वो सिर्फ प्रदेश का युवा ले सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी उसमें बाहर का आ सकता है। रिजर्वेशन के अंदर केवल और केवल हरियाणा स्टेट का बच्चा ले सकते हैं। उसके अंदर भी आपका 60% से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्टेट है। कि भाई ये कैसे हो गया? तुमने ये पॉलिसी रातों रात कैसे बदल दी? ये पॉलिसीज जब बनाई जाती है प्रदेश के युवा के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए बनाई जाती है, आप पॉलिसी बदल रहे हो कि हम किसी भी स्टेट का हम किसी को ले आएंगे, अपनी मनमर्जी से कर रहे हो। आपको क्या लगता है लोग सवाल नहीं खड़ा करेंगे? लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और चीज, जो एचपीएससी के जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि इंटरव्यू में ये बच्चे रह गए क्योंकि हमें इनकी भाषा जो है वो समझ में नहीं आई। तो क्या भोजपुरी सीखे हम अब इनके लिए? हैं? हम भोजपुरी सीख लेते हैं, मिथैली सीख लेते हैं। पूछिए बिहार के कौन से हिस्से से आते हैं, हम वो सीख लेंगे इनके लिए। हम अपनी भाषा में बात ना करें।